वीडियो क्रिएटर संजना यदुवंशी के साथ देखें ये खास इंटरव्यू। कहते हैं कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कर दिखाया जनपद इटावा की रहने वाली संजना यदुवंशी ने, जिनसे खास मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। देखें ये पूरा इंटरव्यू DKR न्यूज़ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। आज हम इटावा पहुंचे हैं। यहाँ एक जसवंत नगर लगता है और यहाँ पर एक इंस्टाग्राम स्टार संजना यदुवंशी हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा। मैम नमस्कार। नमस्कार। जानना चाहेंगे, पहले तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सब लोग जानते हुए हमें कि हम मतलब कि जसवंत नगर से रहने वाले हैं। जसवंत नगर इटावा से नाम मेरा संजना यदुवंशी है। आप लोग देख रहे हो वैसे पहचान में हमें। अच्छा मैम, जैसे कि संजना यदुवंशी, कई और भी प्लेटफॉर्म ऐसे चल रहे हैं जो संजना यदुवंशी काफी इस तरीके के फर्जी भी लोग लगाए हुए हैं। मैंने भी आपको देखा था, तब आपसे मैं मिलने यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा, शुरुआत आपने कहाँ से की? शुरुआत हमने टिकटॉक से की थी जी। मतलब मैं प्राइवेट वीडियो बनाती थी ऐसे ही। हमें मतलब कि बस शौक था थोड़ा बहुत बनाने का, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक दो बार मैंने पब्लिक की हुई लाइक आए उस पर, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा, मैं इसलिए वीडियो बनाने लगी। अच्छा, आपके टिकटॉक से शुरुआत हुई, टिकटॉक पर जब बैन हुआ तो कैसा आपको फील हुआ उस टाइम? बहुत बेकार लगा था। इतनी मेहनत कोई इंसान करता है और शुरुआत में तो इतने मतलब कठिनाइयां आती हैं, फिर जब एक लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा आती है। तो बंद हुआ तो खराब हुआ, लेकिन ये सोच लिया मैंने कि बंद हमारे लिए सिर्फ नहीं हुआ, सभी लोगों के इतने बड़े बड़े क्रिएटर थे उनके लिए भी हुआ था। अच्छा, टिकटॉक की अगर बात करें तो कितने फॉलोअर्स हो गए थे उस टाइम आपको जब बैन हुआ था? टिकटॉक में मतलब जब मैंने बैन हुआ था उससे एक महीने पहले ही, 1-1.5 महीने पहले शुरू किया था। 1-1.5 महीने में मेरे 5 लाख प्लस हो गए थे उस पर, वैसे बैन हो गया हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने शुरुआत की, फिर कहाँ से शुरुआत की आपने? फिर स्नैक वीडियो ऐप आया एक जी। तो मेरा मन नहीं लगा, मतलब उस पर मैंने वीडियो बनाई, 1-2 लाइक आए। हमने बताओ टिकटॉक पे हमारे मतलब कि इतने ज्यादा आते थे लाइक और यहाँ पे इतने कम लाइक आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने फिर वहाँ पे शुरुआत की। वहाँ पे मेरे 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले थे, वैसे ही वो भी बंद हो गया। शिक्षा की अगर बात करें तो पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैं अभी पढ़ाई की नहीं, मैं कर रही हूँ पढ़ाई। मैं अभी कल ही BCom सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन करा के आई हूँ। जी। जब वीडियो परिवार में, जैसे कि कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादातर लोग पीछे रखने के लिए कहते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस दौरान आपने इतना स्ट्रगल किया है, आगे बढ़े हैं आप, तो परिवार का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपके लिए? मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। संजना जी, अभी आपने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो बनाना शुरू किया और आगे बढ़ते रहे और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है कि परिवार वाले भी होते हैं और कुछ क्षेत्र वाले भी होते हैं, तो सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई मिलने भी आता है तो मिलने नहीं देते, बताते हैं कि पता नहीं कहाँ रहते। ऐसे क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मतलब कि आप लोगों को जहाँ सबको पता ही है कि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा परिवार, खानदान सब लोग आर्मी में ही बिलोंग है और आर्मी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली होती है। मतलब कि बहुत ही कम ये सब चीजें कहते हैं, पढ़ाई करो, मतलब इस चीज में इंटरेस्ट नहीं। तो मैं अपने पूरे परिवार में, मैं पूरे खानदान ही मान रही हूँ, मैं अकेली हूँ जो मतलब इस लाइन में हूँ, कोई भी इस लाइन में नहीं है। तो पहले सब लोगों ने बहुत रोका, परिवार वालों ने बहुत सब कुछ कहा, लेकिन फिर जब उनको ये चीज समझ आ गई ना, इस चीज में अच्छा है कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, नाम कर रही है, तो सब सपोर्ट है। और हमारे घर में तो सबको सपोर्ट थे ही, सबसे ज्यादा मेरी मम्मी ने मतलब सपोर्ट किया मेरे यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो सबसे ज्यादा किसका श्रेय रहा है आपके लिए? श्रेय रहा मम्मी का, श्रेय रहा, सब जानते हैं जो कुछ करती हूँ मम्मी, मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ सब कुछ मम्मी का ही है मेरा। मैं यूट्यूब पे हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे हूँ या फिर ट्विटर पे हूँ या फेसबुक पे हूँ, सब कुछ मेरा मम्मी का ही दिया गया हुआ है। मतलब कि मुझे कौन सी ड्रेस पहनना है, मुझे आज कहाँ जाना है, मुझे आज कौन सी कंटेंट वीडियो बनानी है, कैसा क्या करना, सब कुछ मम्मी का रहता है। हमें इतनी मतलब नॉलेज नहीं है, हमें इतनी अकल भी नहीं है, जिस हिसाब से मम्मी हमें मोटिवेट बहुत करती रहती है कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे मतलब लोग तुम्हारे में कुछ गलत बोले, ये चीज है। अच्छा, अभी तक के सफर में
सबसे ज्यादा कौन सा सॉन्ग आपको पसंद रहा है जिसपे आपने वीडियो बनाया है? सॉन्ग की बात की जाए तो जो ट्रेंड में सॉन्ग आता है वो सॉन्ग बना देती हूँ मैं, लेकिन लोग मुझ पे मतलब मेरे ऊपर ओल्ड सॉन्ग पसंद करते हैं। न्यू सॉन्ग को मुझे मतलब इतना लाइक वगैरह नहीं मिलता है, ऐसे न्यू सॉन्ग वगैरह आते हैं उसमें बहुत ही कम, ओल्ड सॉन्ग पे ही ज्यादातर। और अभी तक तो मैं सबसे ज्यादा गैंगस्टर वाले सॉन्ग बहुत पसंद किए मैंने, जितने चले मेरे मतलब लाखों लाखों करोड़ करोड़ व्यूज गए उसके। इंस्टाग्राम की बात करें तो कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं आपके? आप कुछ बीच सबको में पता है, हाँ। इंस्टाग्राम को लेके कुछ हुआ भी था जिससे कि आपने छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, फिर आपने बनाना शुरू कर दिया, ऐसा? नहीं, छोड़ा तो नहीं था, मतलब मैं अनएक्टिव तो कहीं नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने अनएक्टिव नहीं होने दिया। कहा तुम दोबारा से मतलब कि करोगे तो दोबारा, मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट करती रही, कभी मुझे डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया। तो पहले मेरा कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम डिसेबल कर दिया गया था, वहां मेरे 7.5 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने दोबारा से मेहनत की है, आज मेरे 5.5 लाख फिर हो चुके हैं, और दूसरे अकाउंट बैकअप अकाउंट में भी 2.5 लाख हो चुके हैं आराम से। और 1 मिलियन फैमिली का सफर मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि 7.5 लाख उस पे थे मेरे, यहाँ 5.5 लाख है, तो फैमिली की कोई दिक्कत नहीं, 1 मिलियन कब कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले एक काली साड़ी में लड़की का वायरल वीडियो हुआ था, उसके बाद कई चर्चाएं चली, चर्चा का विषय भी हुआ, उसमें एक आकांक्षा राजपूत थी वो भी सामने आई। उसके बाद फिर पता लगा कि जो वायरल वीडियो है वो वंशिका हापुड़ वाली का है, वहां भी लगातार हमने कवरेज दी है। तो आपका शूट लगा हुआ था रामपुर, फिर आप मिलने पहुंची वहां पर, वंशिका से मिलने पहुंची, वहां क्या हुआ था थोड़ा? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मतलब कि मेरा सूट लगा हुआ था रामपुर में, तो रामपुर के पास ही हापुड़ है, हाँ? लेकिन रामपुर पीछे रह जाता है, हापुड़ थोड़ा आगे तो साइड। लेकिन मुझे लगा कि मतलब एक क्रिएटर से मिलने से मतलब अच्छा व्यवहार होता है, और हम लोग हमारे साइड के जितने क्रिएटर हैं हम सबसे मिलके रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है दूसरे से कांटेक्ट में रहना, है? तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, तो मिलके चलते। मेरे मन में 1% भी 0% भी चीज नहीं थी कि मतलब उसकी वजह से मुझे फैन मिलेगा, क्योंकि मेरे पास फैन की कमी नहीं है। वो अभी इंस्टाग्राम पे अभी सोशल मीडिया पे आई, मैं 28 साल सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, मिल लेते उनसे। वहां जाके उनका व्यवहार अलग तरीके का रहा, बहुत ही ज्यादा, तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है आज आजकल, मतलब सब कुछ सब आगे है। अब मेरे लिए तो मैटर ही नहीं करता, मेरा लेवल और उसका लेवल बहुत ही अलग है, तो मैं कंपेरिजन तो कभी मानती नहीं हूँ। वो मुझसे काफी छोटी है, आई थिंक 16 साल की है मेरे ख्याल से, उन्होंने बताया भी, मैं 20 साल की। उनको ये नहीं पता कि मतलब कि एक क्रिएटर नहीं, एक इंसानियत के नाते बड़ी इंसान है, कौन उम्र में क्या है, किससे किस तरीके की बात करनी चाहिए, वो भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, तो मुझे भी बहुत खराब लगी। कहते हैं कि ग्रामीण अंचलों से जो व्यक्ति उठ के जाता है और फिर आगे चल के बहुत ज्यादा पब्लिश लोग हो जाते हैं और लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए कि उनको घमंड आ जाता है, तो इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? इस लाइन में तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक ही है जो आपको ऊपर उठाती है। पब्लिक अगर 1 मिनट वो चाहेगी तो नीचे गिरा देगी। पब्लिक के सामने अगर वो चाहेगी तो हम उसके सामने झुकना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें फैन चाहिए। उनकी नजरों में अच्छे रहेंगे तो सबकी नजरों में अच्छे हैं। अच्छा, इस दौरान गाने भी कुछ शूट हुए होंगे आपके? हाँ। कभी तक कितने गाने शूट हो चुके हैं आपके? 5-6 गाने शूट हो चुके हैं, और बराबरी में कॉमेडी वीडियो कर रही है उनसे सबके साथ। अच्छा, तो शिवानी के लिए क्या कहेंगे, थोड़ा बताइए। हाँ, उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही अच्छी है वो, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, हर तरीके से वो बहुत अच्छी है। मतलब एक होता ना कि हमारे इतने, उनके पास किस चीज कमी थी, की जाम खड़े पब्लिक ही पब्लिक हो जाती है ना, लेकिन उस हिसाब से 0% मतलब है ही नहीं, एटीट्यूड नाम की चीज नहीं है। और जब भी मेरा मिलना होता है, कभी भी कोई बात होती है, हाथों पे वो लेती है कि हाँ मेरे घर संजना आई है, बहुत ही अच्छा नेचर है। लोग सीखे ना, जो लोग अभी रातों रात वायरल हो जा रहे, वो ये चीज कर रहे, ड्रामाबाजी कर रहे, खैरात में जिसको मिल जाती है उसको कदर नहीं होती। हाँ, वही चीज है, वो चीज उनसे सीखे कि उन्होंने इतना वो किया, तब इतने फॉलोवर की बात भी उनमें 1% एटीट्यूड नहीं है, और बहुत ही अच्छी है, उनकी फैमिली भी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जानना चाहेंगे, वंशिका के लिए आपने कहा और शिवानी के लिए भी आपने बोला है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए किस तरीके की मेहनत, कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी,
उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। किस तरह की कठिनाइयाँ आई हैं आपके जीवन में? कठिनाइयाँ तो लोग हैं, मतलब कि लोग सोशल मीडिया को समझते नहीं है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल समझते नहीं थे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो ये चीज समझते नहीं थे लोग कि मतलब ये चीज है क्या। जब हमारी न्यूज़पेपर में फोटो आई तो लोग देख के रह गए, बताओ ये कब पढ़ती रही तुम्हारी न्यूज़पेपर में फोटो आ गई। तो लोगों को समझ आया कि हाँ चलो ये चीज अच्छी है। वैसे पता नहीं क्या समझते थे, बताओ इस लड़की इसके फोन पे आ रही, लड़की इसके फोन पे आ रही, तो वो मेंटलिटी की बात होती है। और बहुत से लोग तो जिस चाहते हैं कि ये लड़की ना उठे, ये चीज मेंटलिटी है भाई, कोई किसी मेंटलिटी नहीं बन सकता, और अपनी सोच की बात है। मेन चीज मुझे अपनी फैमिली की जरूरत है, मुझे फैमिली में दम खोल के आगे खड़ी है मेरे लिए, और मुझे वायदा में किसी की जरूरत नहीं है, कौन क्या कहता है जैसे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी फैमिली, मेरे भाई और मेरी मम्मी आगे मुझे किसी जरूरत नहीं। जनरेशन आज की जिस तरीके से चल रही है कि कह दिया जाता है कि ये लड़की कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आगे बढ़ना चाहेंगे? काम कोई बुरा नहीं होता है, और सोशल मीडिया में कोई काम बुरा नहीं है, बस अपने अंदर से सही होना चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि काम गलत है, भाई काम क्यों गलत होगा, कोई तरीके नहीं बनता कि ये कहने का काम गलत है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, चलो वो हो जाता कि हाँ पढ़ाई मेरा मन है तो मैं उस चीज पे जाऊंगी, अगर मेरा इंटरेस्ट यहाँ लग रहा है, किसी लड़की का इंटरेस्ट यहाँ लगे तो उसमें उससे करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में पैसा है तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में पैसा नहीं है। तो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे जहाँ तक मैंने किया है, पैसा मिलेगा, मेन चीज फेस वैल्यू मिलेगी, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ लोग मुझे पहचान जाते हैं कि दीदी दीदी आ गई, दीदी आ गई, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। बस इस दौरान कई ऑडियंस में जाने का भी मौका मिला होगा आपको? हाँ, तो कहाँ तक अभी जा चुके हैं आप? सूट तो हमारे बहुत दूर दूर लगते रहते हैं, जहाँ मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है वहाँ सूट के लिए मैं मना कर देती हूँ। लोग कहना चाहिए कि कहते हैं कि इन्हें सूट कैसे मिल जाते हैं, तो भाई मेहनत है हमारी, तुम बनाओ अपनी फेस वैल्यू, तो लोग सूट देते हैं मुझे। हम तो सूट मतलब मना भी कर देते हैं जब मतलब इतनी दूर है, और आप तो ऐसे बनो जो मतलब कि सूट तुम्हारे पास आए तो मना करो सूट की, तो वही चीज है, लोगों का कहना ये चीज है। परिवार की अगर बात करें तो परिवार में आपके कौन कौन है इस टाइम? अभी मेरे घर में मैं मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अलग अलग फैमिली है हमारी। तो वैसे तो हमारे ताऊ है वो अलग रहते हैं आगरा प्रधान में, हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं दुश्मन नगर में। पापा मम्मी, बड़े भाई की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं, और छोटा भाई मतलब मुझसे तो बड़ा ही है 5 साल, मैं सबसे छोटी हूँ। और दादी खत्म हो गई, बाबू खत्म हो गए। अच्छा, आज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ना चाहिए? मतलब मेरा कहना तो यही है कि जिस काम में आपका मन लगे वो काम करो, आपको बेझिझक, मतलब कि ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग काम ही कहना, तो लोग कहेंगे तो कहने दो, उस चीज से मतलब बिल्कुल मत देखो, बस इस लायक बन के दिखाओ कि लोग फिर वही लोग तुम्हारे पास आए। जैसे कि मैंने जब वीडियो शुरू किया पे बनाना, तो लोग मतलब ऐसे मतलब बहुत इशू क्रिएट कर देते, ये कर रही वो कर रही, अब वही लोग मेरे पास फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। तो इस लायक बनो कि उन्हें शर्मिंदगी आए कि हाँ बताओ उस लड़की मैं सोचती थी वो लड़की सही थी, इस लायक बनो कुछ अच्छा। और जी अगर तुमने जन्म लिया है ना तो कुछ ना कुछ बन के जाओ, ऐसे चले जाओ तो कोई फायदा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बनो फिर जाओ। कुछ दिन पहले अभी एक ब्लॉग यानी कि वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सिमरन यादव करके थी, उन्होंने शिवानी के लिए कहा था, उस पर क्या थोड़ा कहना चाहेंगे? किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कहा था हकीकत में ऐसा है? पहली बात तो मैं सिमरन यादव के ऊपर कोई बात नहीं कहना नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में जिस तरीके से आपने बोला कि शिवानी दीदी नहीं ऐसे हैं, लेकिन उन्हीं के लिए ऐसा बोला गया, तो थोड़ा क्या बताती हूँ। मैं अभी भी यही बात कहूँ, मैं सिमरन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, बस जो मेरी दीदी के लिए मैं बोलूंगी वही बोलूंगी। मैं अपनी दीदी के लिए यही कहूंगी कि दीदी ऐसी नहीं है, दीदी इतना पैसा कमा रही है, वो लहंगे की बात अगर सामने आई थी, लहंगे की बात सामने आई थी, जो लड़की मतलब कि गरीबों में इतना सारा वो पैसे और ये कपड़े बांट सकती है, उनके लिए एक लहंगे की बात क्या है?
कुछ है कुछ नहीं की बात नहीं है, तो ये चीज तो गलत है। अब कुछ लोग सब्सक्राइबर फॉलो के लिए चीज कर रहे हैं और चीज बहुत गलत है, ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और रही बात शिवानी दीदी 1% ऐसे नहीं है, और सिमरन यादव ने जो कुछ कहा, अब भाई किस बेस पे कहा, किसने भाया, अब जब बात की हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपनी दीदी को शिवानी दीदी की बात कहूंगी कि वो इस बिल्कुल नहीं है, और वो सही थी तो उन्होंने माफी मंगवा ली और उस लड़की ने माफी मांगी है। इस सब चीज से दिखाई देता है कौन सही कौन गलत है। और मैं तो ये कहूंगी ऐसे किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर लोग मेरी सेट करें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि वंशिका के साथ ऐसा किया, तो वंशिका के साथ जो हुआ वो मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ था, मैंने एक चीज दिखाई है कि उसमें क्या किया गया। और मैं अगर मुझे वंशिका को बदनाम करने का मेरा कोई इरादा होता, आप खुद बताइए मैं उससे क्यों मिलने जाती, कि मेरे पास किसी चीज कमी है ना, मेरे पास कोई चीज कमी नहीं है, लेकिन हम सोच कोई बात नहीं, क्रिएटर से मिल लेंगे क्योंकि वो एकदम ट्रेंड में आई थी, मुझे चलो मिल लेते। तो ये चीज है, मतलब कि मेरी सेट करके किसी को बदनाम मत करो, और ऐसे लड़की को तो बिल्कुल बदनाम करो। इसने इतना स्ट्रगल किया है, वो बहुत ही अच्छी है और उनकी कहानी बहुत बढ़िया है, मतलब हर चीज उन्होंने यहाँ पे कैसे वो आई है, कैसे कहा है, तो हर कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना सब लोगों को पता ही है कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्होंने अपने दम तक। तो संजना जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, आज आप एक जसवंत नगर क्षेत्र में रहती हैं, बहुत से लोग बाग हैं, बहुत सी तरीके की बातें करते हैं, निकलने बैठने पे लोग कहते होंगे आपसे ये लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी, नहीं पहले कहते थे, अब तो कोई नहीं कहता। जहाँ जाते वहाँ भीड़ लग जाती है कि दीदी दीदी आई, किसी शॉप में घुस जाओ तो सब लोग बाइक का इज्जत देते हैं। खैर मेरे नाम से अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। चलिए, तो हम जरा दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे कैसे आईडी वगैरह बता दीजिए जो देख सकें। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे संजना यदुवंशी .3977 से आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे बैकअप अकाउंट मिलेगा, उसमें 398 है लास्ट में। और फेसबुक सर्च कीजिए मुस्कान यादव से, मुस्कान मेरा नाम मतलब कॉलेज डॉक्यूमेंट्स में है, तो वहाँ सर्च कर सकते हो। संजना यदुवंशी से कर सकते हैं फेसबुक, दोनों नाम से मेरे एक पे पेज है, एक पे आईडी है, दोनों पे आप मुझे फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पे आप लोग जानते हैं संजना यदुवंशी नाम से। और मैं चीज ट्विटर, जहाँ किसी के ट्विटर पर इतना इंटरेस्ट नहीं, मुझे वहाँ ट्विटर में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरे वहाँ पे सर्च की संजना यदुवंशी नाम डालो, वहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी आपको। तो देखा अभी आपने, संजना जी ने बताया कि कहाँ तक इन्होंने मेहनत की है और मेहनत की वजह से आज यहाँ तक पहुंची है, और सबसे ज्यादा श्रेय है उनके माता पिता का सहयोग रहा है यहाँ तक पहुंचाने में, और बहुत मेहनत की है। मेहनत के साथ साथ वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी की है और कर भी रही है अभी पढ़ाई। तो कहते हैं कि कामयाबी किसी की मोहताज नहीं होती, वो यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो खैरात में लोगों को चीज मिल जाती है उसकी लोग कदर नहीं करते हैं। जैसे तक ये सही भी है, क्योंकि अगर छोटे पर्दे से उठ के अगर एकदम ऊपर किसी को बढ़ा दिया जाए तो उसकी कदर नहीं होती है, ऐसा देखा गया है।